सकते हो यहाँ पे मैंने टेंस का नोट्स बनाया है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल होता है आंसर राइटिंग में। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल, अपना चैनल साकू। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रोड मैप ऑफ इंग्लिश कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तुम्हें। एंड प्रॉब्लम्स सभी को आते हैं, बट उनके सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। एज आई हैव स्कोर 93% इन माई बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो इतना भरोसा तो मेरे पर कर ही सकते हो। तो प्रॉब्लम्स मेनली रहते हैं कि हमें स्टोरी पता होता है, बट हम उसे लिख नहीं पाते, लाइक प्रेजेंट नहीं कर पाते, और कर भी लेते हैं तो ग्रामर मिस्टेक हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये प्रॉब्लम सभी का होता है, एज इसमें वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स होता है। तो इतना कैसे लिखा जाए ये, और ये पैरेलल बेस्ड आता है, 2 चैप्टर को लिंक किया हुआ। तो इसमें 3 स्टेप में तुम्हें क्वेश्चन आंसर लिखना है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ द चैप्टर्स। सेकेंड, मेन बॉडी। एंड थर्ड, कंक्लूजन। एज सपोज कि तुम्हें एनी फ्रैंक एंड वली का तुम्हें लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? लाइक बोथ द चैप्टर्स आर अबाउट दिस दिस दिस। फिर सेकेंड, मेन बॉडी, उसका समरी लिखना है। मेन बॉडी में तुम्हें समरी लिखना है। एंड कंक्लूजन में तुम ऐसा करो, AI, जेमिनाई और चैट GPT से ना सभी चैप्टर्स के समरी निकाल लो एंड उसे तुम चिपका दो लास्ट में। एंड वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि अगर तुम कम लिखोगे फिर भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, ज़्यादा लिखोगे फिर भी नहीं मार्क्स मिलेगा। तो वर्ड लिमिट में रहते हुए तुम्हें आंसर लिखना है। ये हो गया। एंड सेकेंड कि में जो इंट्रोडक्शन लिखोगे वो 2 to 3 लाइन होना चाहिए, एंड मेन बॉडी 8 to 9 लाइन, एंड लास्ट में 2 to 3 लाइन। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा कवर। एंड शॉर्ट आंसर को तुम डायरेक्टली लिखना, ऐसा नहीं घुमा फिरा के लिख रहे हो। शॉर्ट को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। थर्ड, हाउ टू अटेम्प्ट पोएम क्वेश्चंस। तो पोएम्स में तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उससे बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाएगा। 4 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने रहेंगे। 2 मार्कर वाले तुम्हें लिखना पड़ेगा एंड 1 मार्कर के तुम्हें मार्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, या तो उसके लिए 1 वर्ड। तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पोएम्स के। इसमें तुम्हारे वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड अगर तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो तुम इसमें पोएम का पोएट जो है ना उसका नाम याद कर लो, तो उससे तुम्हें ईजी होगा क्वेश्चंस बनाने में। तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उससे बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाएगा। 4 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने रहेंगे। 2 मार्कर वाले तुम्हें लिखना पड़ेगा एंड 1 मार्कर के तुम्हें मार्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, या तो उसके लिए 1 वर्ड। तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पोएम्स के। इसमें तुम्हारे वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड अगर तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो तुम इसमें पोएम का पोएट जो है ना उसका नाम याद कर लो, तो उससे तुम्हें ईजी होगा क्वेश्चंस बनाने में। एक द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एक लाइन तुम्हारा इसी से हो जाएगा, बाकी सब तो तुम कर ही लोगे, ऐसे ही सबका करना है। तो ये तुम्हारा एक लाइन हो गया, बाकी उसमें लिख दो कि दिस पोएम इज़ अबाउट दिस दिस दिस, ऐसे करके तुम्हारा पोएम का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पोएम्स में तुम्हें ना ऑप्शन दिया जाएगा, या तो ये करो या तो ये। तो उसमें तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। लाइक तुम्हें जो सबसे अच्छा आता होगा, लाइक इसमें तुम लिख सकते हो, वो करना। पोएम्स से तुम इजीली मार्क्स उठा सकते हो, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड अब बारी आती है एडवाइस की। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि नोट्स जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी करो, इससे तुम रिवाइज जल्दी कर पाओगे। लाइक तुम्हारे दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। ऑब्वियसली तुम अगर मेरे जैसे हो जो जिसने यूट्यूब से पढ़ा है, तो वो तुम यूट्यूब इज़ द मेजर रिसोर्स, तो उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। आई पर्सनली रिकमेंड डियर सर फॉर इंग्लिश, क्योंकि मैंने डियर सर से पढ़ा है एंड ही इज़ लिटरली द मास्टर ऑफ इंग्लिश। एंड ऑब्वियसली माई फादर इज़ ऑल्सो अ टीचर, तो वो मुझे इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा देते थे, तो उनसे बहुत हेल्प मिला है। तो अगर बात करें कि रोड मैप ऑफ इंग्लिश कि इसे पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, तो फर्स्ट तुम लेक्चर देखो, चैप्टर का समरी देखो, दिमाग में बैठा लो कि इसमें क्या क्या हुआ था। फिर नोट्स लिखो,
ऑब्वियसली तुम लेक्चर से लिख सकते हो या तो खुद से बना सकते हो। अरे एक ऐप आता है गूगल ट्रांसलेट, तो उससे तुम डाउनलोड कर लो एंड तुम हिंदी में बोल के इंग्लिश नोट्स में आ जाएगा, तो तुम ऐसा लिख सकते हो इससे नोट्स। और अगर तुम दूसरा रिसोर्स यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अरे रिसोर्स बहुत सारा है, बस यही कि तुम्हें भरोसा एक पे करना है। अब इतना सारा पे करोगे तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। तो अब मैं एज यू नो मेरा वीडियो देख के तुम कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, एक पे भरोसा करो। एंड मेरा एडवाइस रहेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ज़रूर करना, अटैम्प्ट कर लो। वैसे हमारे स्कूल में तो चेक होता था क्वेश्चंस, तो हमें लिखना पड़ता था एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, तो उससे भी रिवाइज हो जाता है चैप्टर्स। तुम्हें इंग्लिश में सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम लेक्चर भी देख रहे हो तो तुम्हें बस समरी याद रहेगा, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो तुम उसका देखोगे कि ये कहाँ से है, तो उससे तुम्हें आइडिया होगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही तुम एग्ज़ाम में वहाँ पे लिख पाओगे। लाइक तुम चैप्टर 1 उठा लो, अ लेटर टू गॉड, तो इसका तुम लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करो, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो। तो ऐसे करके तुम वो चैप्टर को एकदम ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। रही बात पोएम्स की, तो आई रिकमेंड कि तुम नोट्स उसका जेमिनाई या तो चैट जीपीटी से बना लो, क्योंकि बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड करता है वो। एनसीईआरटी के पेजेस का फ़ोटो क्लिक करके तुम उसमें सेंड कर दो एंड बोलो कि मुझे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दो, एंड वो बहुत अच्छा दे देगा। लिटरली तुम बहुत अच्छा कर लोगे उसमें। एंड वन प्रो टिप की एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था ना, तो मतलब थोड़ा सा पैनिक हो रहा था कि टेस्ट कहाँ से दे, ऑब्वियसली हम बैच लिए नहीं थे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट ऐसे नर्वसनेस होता है ना कि एग्ज़ाम आ रहा है, टेस्ट लाइक ऐसा, तो उसमें ना जेमिनाई या तो लाइक चैट जीपीटी में तुम बोलोगे ना कि मेरा टेस्ट एक ले दो, ग्रामर का हम लिए थे, ग्रामर का टेस्ट ले दो इस टॉपिक से, तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव टाइप का तुम्हें दे देगा एक टेस्ट फॉर्मेट, जो कि तुम्हें उसमें मार्क करना होगा। वो रीज़न भी बताती कि ये क्यों यूज़ हुआ, इसमें ये क्यों नहीं हुआ, तो बहुत इफेक्टिव वे था वो। तुम उसमें एक चैप्टर्स का भी कर सकते हो, अगर तुमने कोई बैच नहीं ले रखा है, मेरे जैसे हो, तो तुम वो यूज़ कर सकते हो। मेरा रिकमेंड रहेगा कर लेना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लो एंड नोट्स ग्रामर का ऑब्वियसली अच्छे से बनाओ। टेंस का बना रहे हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसमें हिंदी मत लिखो, हिंदी लिखो। एंड मेरा नोट्स अगर तुम देखोगे तो उसमें हम हिंदी का सेंटेंस लिखे थे, उसका इंग्लिश लिखे थे, टेंस का। ऐसे ही तीनों तुम्हें बनाना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबका तुम्हें ऐसे ही नोट्स बनाना है। सबका 4 टाइप्स होता है, उसका नोट्स ऐसे बनाओ। सबके 4-4 5-5 एग्जाम्पल्स लिखो हिंदी में, फिर उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखो। तो यहाँ पे मैंने टेंस का नोट्स बनाया है एंड मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ किया है। एंड इन दिस वे यू कैन राइट योर नोट्स, तो इससे बहुत इजी हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड अगर एक बार तुम अपना ग्रामर अच्छा कर लिए, तो ये ना ही तुम्हें बस इंग्लिश में मदद करेगा, ये साइंस एसएसटी सभी में तुम क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो एंड 95+ स्कोर कर सकते हो। एंड चैप्टर्स, अगर तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें ना तुम ऑब्वियसली सारा वर्ड्स तो तुम नहीं ही जानते होगे, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं जानती थी, तो जो वर्ड मैं नहीं जानती थी वो मैं हाईलाइट कर देती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दिखाती हूँ कॉपी, तुम ऐसे हाईलाइट कर सकते हो और इसके बगल में तुम हिंदी भी लिख सकते हो, इससे बहुत इजी हो जाता है। एंड ये करके तुम ऑब्वियसली तुम वर्ड्स को रिमेंबर कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल होता है आंसर राइटिंग में। कीवर्ड्स भी इस तरह लिख सकते हो एंड इसके बगल में तुम हिंदी भी लिख सकते हो। लाइक देखो, हर चैप्टर के बाद मैंने उसका इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखा है। So in this way you can understand the word meanings also and you can use this in your answer writing. And कुछ कोट्स भी तुम उसमें लिख सकते हो जो कि बहुत अट्रैक्टिव रहता है, तो वो एग्जामिनर बहुत अच्छे से देखता है एंड मार्क्स मिलता है। एंड तुम एक कॉपी बना सकते हो जिसमें तुम वर्ड मीनिंग्स एंड कोट्स लिखे हो, इसमें तुम सब लिख सकते हो, जो तुम्हें वर्ड्स नहीं आते उसके हिंदी लिख दो, कोट्स लिख दो, एंड जो भी
नए नए वर्ड्स तुम्हें आ रहे हैं वो लिख दो, तो ये इंग्लिश के एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एंड अब बात करते हैं अनसीन पैसेज का, कि वो कैसे करे, वो तो अनसीन रहता है, उसको कैसे किया जाए। तो इसका यही है कि जो तुम वर्ड्स लिखे हो वहाँ पे वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। और तुम अनसीन पैसेज अगर तुम अभी तक प्रैक्टिस किए होगे तो तुम्हें पता होगा कि हर क्वेश्चन के बगल में लिखा जाता है कि ये कौन से पैराग्राफ का है, तो उससे तुम आंसर इजीली ढूंढ सकते हो। एंड ऐसा मत करना कि वही वाला आंसर चिपका दो यहाँ पे, नहीं, तुम्हें खुद से लिखना है। एंड तुम ना इंग्लिश को फील करो तो तुम्हें ना ईजी हो जाएगा सब कुछ। एक अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें तुम अपने आप को एज अ मेन कैरेक्टर इमेजिन करो कि तुम वहाँ पे हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो उससे बहुत ईजिली हो जाएगा। जितना भी ग्रामर है, एरर डिटेक्शन, मॉडल्स एट्सेट्रा, तो वो 10 मार्क्स का आता है। एंड हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बहुत अच्छे से करके जाना, वो बहुत ईजी होता है। अगर तुम बोलोगे तो मैं एक वीडियो उसमें बना दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगता था एंड हम सारा किए थे। उसका रूल्स होता है, अगर तुम वो रूल्स कर लो तो वो हो जाएगा। एंड मॉडल्स, बाकी तुम लेक्चर्स तो सबके देख ही लोगे। एंड ग्रामर अच्छे से कर लो, 10 मार्क्स। टोटल 12 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से तुम्हें अटैम्प्ट 10 करने रहते हैं, लेकिन आई रिकमेंड 12 के 12 अटैम्प्ट करो, क्योंकि उससे अगर तुम्हारा मान लो 2 गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो तुम्हें मिल ही रहा मार्क्स। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। बिफोर एग्जामिनेशन मैंने सोचा था कि ये चैप्टर से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगी अगर आया तो, क्योंकि ऑप्शन में आता है। तो उसके अलावा हम सब चैप्टर करके गए थे एंड उसको हम छोड़े नहीं थे, उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड हम सोच के गए थे कि अगर इससे आया तो हम नहीं करेंगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, एट द एंड हम वही चैप्टर का क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जो चैप्टर हम करके गए थे उसका नहीं किए, क्योंकि उसका हम जो करके गए थे ना एग्जैक्ट क्वेश्चन छप गया था एग्ज़ाम में। एंड ऑब्वियसली हम करके गए थे तो ईजी था मेरे लिए, तो हम वो लिखे थे। एंड ऐसा होता है, तो तुम सब चैप्टर्स करके जाना। एंड अगर एक चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर में एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर, ये सब आता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम्हें छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, बड़े लिखोगे तो उसमें ग्रामर तुम्हारा ऑब्वियसली तो। एंड लेटर में कुछ, लेटर टू एडिटर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा एक बार। ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम में भी आया था एंड हम वही अटैम्प्ट किए थे। तो ध्यान रखना, लेटर को अच्छे से पढ़ना, उसमें एड्रेस जो दिया होगा उसी को लिखना, मेरे जैसा नहीं अलग लिख देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। एंड इफ़ एड्रेस एंड नेम नहीं दिया है तो तुम्हें अपना नेम एंड एड्रेस नहीं लिखना है, तुम इमेजिनरी लिख सकते हो, एक करके जाना कि अगर नहीं दिया रहेगा तुम ये लिखेंगे। एंड अपना नाम नहीं लिखना, उसमें तुम XYZ एंड ABC लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली लेटर को एक पेज में करना। ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ था इसलिए हम 2 पेज यूज़ कर लिए थे। एट द एंड में हम अपना नेम वहाँ पे लिखे थे, अपना नहीं, वहाँ पे जो दिया था। एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि तुम उसमें सभी में यूज़ कर सकते हो। You can use the common lines like the given paragraph or pie chart, data, etc. illustrate, represent, depicts about, or the data reflects or indicates. For conclusion, you can use the words like overall, it can be concluded that, in a nutshell, etc. चाहे कुछ भी आए। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इजी आता है, एनालाइज करके तुम बता सकते हो। एंड एक प्रो टिप, वैसे ये वीडियो मैं बाद में भी बनाऊंगी, बट अभी तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर जब बाद में हो जाएगा तो सैम्पल पेपर तुम करोगे, तो एज आई रिकमेंड कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ना, तो उसका एक फॉर्मेट बना लो कि इसी फॉर्मेट में मुझे सॉल्व करना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितना भी रहेगा तो एक कर लो कि इसके बाद ये करना है। एंड अगर मेरा रिकमेंड मानो एंड अगर तुम मेरा एडवाइस मांगोगे तो मैं बोलूँगी कि पहले तुम ग्रामर करो, फिर लिटरेचर एंड फिर अनसीन पैसेज करो, वो इजी रहेगा। हम वही किए थे, उसमें टाइम भी बच गया था, तो ये कर सकते हो तुम। एंड हम ये नहीं बोल रहे यही करो, बट तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो तुम वहाँ पे हो जाएगा, तो वो तुम कर सकते हो। एक फिक्स कर लेना कि इसके बाद ये करना है ये। एंड नोट्स बहुत अच्छे बनाना, मतलब अच्छे बनाना इतना कि तुम्हें समझ आए एंड तुम उसे रिवाइज करके एग्ज़ाम को फोड़ के आओ, इतना अच्छे बनाना। ऐसा नहीं बोल रहे कि सजा दो, नहीं, अच्छा मीन्स कि तुम्हें समझ आ रहा है, लैंग्वेज अच्छा है, वर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे तुमने, वैसा वाला, तो एग्ज़ाम में तुम्हें वो इजी होगा। एंड ऑब्वियसली जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे उसमें से बहुत लोग होंगे जो बैच लिए होंगे एंड उसके स्कूल में भी लिखवाया जाता होगा इंग्लिश नोट्स, नहीं लिखवाया जाता तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बोलेंगे कि
बैच का नोट्स लिख रहे हो तो स्कूल का मत लिखो, स्कूल का लिख रहे हो तो बैच का मत लिखो, मतलब कि एक लिखो। एंड ऐसे नहीं कि दोनों का लिख रहे हो। एज मेरी फ्रेंड्स भी थी जो कि दोनों नोट्स लिखती थी हर सब्जेक्ट में, साइंस में भी सबका नोट्स लिख रही है, तो हम बोलते थे एक का लिखो, तो हम एक ही लिखते थे। हम लेक्चर देखते थे वहीं से लिखते थे एंड स्कूल में वही चेक करवाते थे। हाँ, सबका टीचर के नज़र में तो चढ़े हुए थे क्योंकि वहाँ का नोट्स नहीं लिखते थे, एक दो लिखे थे बट हमको समझ आता था जहाँ से हम पढ़ते हैं, तो वहाँ का नोट्स लिखते थे। एक और प्रो टिप कि कोई भी चैप्टर अगर तुम कंप्लीट कर रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें तुम अपने आप को सोचो कि तुम उस जगह पे हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। एंड इससे तुम अगर भूल भी गए तो समझ लोगे कि तुम वो कैरेक्टर में हो एंड ऐसा ऐसा हुआ था, तो ऐसे करके तुम क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख सकते हो। टिप कि नोट्स लिख रहे हो तो एक चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ दो, ताकि उसमें तुम अपना रिवाइज कर सको, शॉर्ट नोट लिख सको एंड वर्ड्स लिख सको। फिर भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बना दूँगी, एज आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प तो ऑब्वियसली करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मुझे पता है शेयर तो तुम करोगे नहीं। बाय बाय। Don't forget to subscribe our channel.